सो आज मैं आपको बताऊंगा दैट वाई 99% पीपल फेल इन दिस ब्यूटीफुल प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग, इन दिस ब्यूटीफुल जर्नी। आखिर वो क्यों फेल हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको 3 ऐसे रीज़न बताऊंगा और हो सकता है कि उनमें से एक रीज़न आपके पास भी हो और यही रीज़न हो सकता है आपकी अनप्रॉफिटेबिलिटी का। राइट, तो इस चैनल का मेन मोटिव क्या है? आपकी इंप्रूवमेंट, आपकी ग्रोथ, आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो सबसे पहला रीज़न, डिपेंडेंसी। आप हमेशा किसी ना किसी पे डिपेंड रहते हो। नोटिस करना आप ये चीज़। मान लो अगर कोई बंदा ट्रेडिंग में नया है तो वो डिपेंड रहेगा ही रहेगा। सबसे पहले उसको ट्रेडिंग किसी से सीखनी है, और अगर किसी ने ट्रेडिंग सीख भी ली उसके बाद भी वो किसी ना किसी पे डिपेंड है। उसके पास इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं अपने ऊपर कि वो एक ट्रेड ले पाए। एग्जाम्पल के लिए वो अपने दोस्त पे डिपेंड है कि जब उसका दोस्त उसको कॉल देगा या ट्रेड देगा या कंफर्मेशन देगा तभी वो उस ट्रेड में घुसेगा। या वो किसी हो सकता है XYZ यूट्यूबर की लाइव स्ट्रीम देख रहे हो उस पर डिपेंड है, या XYZ किसी भी बंदे पे डिपेंड है। किस चीज़ के लिए? सिर्फ एक ट्रेड लेने के लिए। उसके पास खुद के ऊपर कोई भी बिलीफ ही नहीं है अपने ऊपर कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं एक ट्रेड खुद ले सकता हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड है किसी के ऊपर कि अगर वो ये बंदा मेरे को ट्रेड देगा मैं तो ही लूँगा, नहीं तो मैं लूँगा ही नहीं। चाहे मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग ट्रेड बन रहा है मैं तब भी नहीं लूँगा। इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी हो चुकी है कॉल्स के ऊपर, टिप्स के ऊपर, सिग्नल्स के ऊपर, किसी कोर्स के ऊपर। अगर आपने किसी का कोर्स नहीं लिया और आप खुद सीख रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने तो कुछ करा ही नहीं है। मतलब जितना भी टाइम आपने अपने ऊपर स्पेंड करा है अपने लर्निंग पे, यू जस्ट थिंक दैट इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। आपको एक ना एक बंदे पे डिपेंड रहना ही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई भी मेंटर नहीं है, मैंने सबसे सीखा है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं सीखा सबसे हूँ, लेकिन नो वन इज़ माई मेंटर एक्सेप्ट मार्केट। राइट, सीखो सबसे आप, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक बंदे पे डिपेंड रहना है पागलों की तरह कि जब उसकी नई स्ट्रेटजी आएगी मैं तो तभी सीखूंगा। अब मेरे स्टॉप लॉस बहुत हिट हो रहे हैं, मैं तो इस बंदे पे डिपेंड ही हूँ भाई। आज इसने एनालिसिस नहीं भेजे, मैं कैसे ट्रेड ले लूँ यार? अगर मेरे मेंटर ने एनालिसिस भेजे तो मैं ट्रेड ही नहीं ले सकता। आप उसके ऊपर डिपेंड हो। एक दिन आपका मेंटर बिजी है, वो कहीं घूमने गया हुआ है, उसने जून में ट्रिप मारने जाना है, तो आप भी ट्रेड नहीं लोगे क्या? ऐसे नहीं है। आपको अपने ऊपर खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। किसी भी एक इंडिविजुअल पे आपको डिपेंड नहीं रहना है। फिर चाहे वो आपको कॉल टिप्स के मामले में हो जाए या सीखने के मामले में हो जाए या एनालिसिस चाहे क्यों ना हो जाए, आपको सिर्फ एक बंदे पे डिपेंड रहना है, वो होना चाहिए आप खुद। लाइक क्रिश कुंबर, मैं खुद हूँ, मैं अपने ऊपर सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ। सेम वे में कोई भी एक बंदे ऐसे होने चाहिए कि वो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट कर रहा है सिर्फ डिपेंडेंसी से। अगर आप किसी पे डिपेंड हो तो आप सिर्फ अपना वेस्ट कर रहे हो टाइम। एंड वी ऑल नो दैट टाइम इज़ मनी, है ना? आप बोलोगे कि मतलब टाइम बाय कर सकते हो, बट यू नीड अ लॉट ऑफ मनी टू बाय टाइम। और इस मूवमेंट पे आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी आपकी स्टार्टिंग होगी है ना, या आप अभी ब्रोक हो या ट्रेडिंग में अनप्रॉफिटेबल हो। सो मेन चीज़ आपको क्या करनी है? सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर काम करना है, किसी भी एक बंदे पे डिपेंड नहीं रहना। दूसरी चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। आपको अपने ऊपर अकाउंटेबल रहना है। यू हैव टू ब्लेम योर सेल्फ फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ऊपर से छत गिर जाती है ना, तो भाई मेरी गलती है ऑफकोर्स कि मैंने चेक नहीं करा कि हो सकते ऊपर छत में क्रैक्स आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है ना, तो ऑफकोर्स मेरी गलती है। मेरी सेंसेस, मैं इतना एग्जामिन नहीं कर पाया कि भाई ऊपर क्रैक्स हैं, छत गिरने वाली है ना, या ये वीडियो चलते चलते रुक जाती है, तो दैट्स ऑल इज़ माई मिस्टेक ओनली। सिमिलरली ट्रेडिंग में भी अगर आपको स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो वो आपकी गलती है। अगर आप अकाउंट उड़ा रहे हो तो वो आपकी गलती है। आप अकाउंट पास कर रहे हो वो भी आपकी गलती है। हर एक चीज़ में आपको अपने ऊपर अकाउंटेबल रहना है। जो भी आप गलतियाँ कर रहे हो आपको उसको एक्सेप्ट करना है, ऐसा नहीं कि किसी और पर डाल दूँ। मैं ऐसे पहले बहुत करता था कि मैंने अपने घर वालों को बोल दिया कि यार आपकी वजह से मेरा लॉस हुआ है, क्योंकि आप मेरे को यहाँ ले गए वहाँ ले गए, आपने टाइम नहीं दिया, उसी टाइम पे आपने मेरे को काम दे दिया है ना। या मेरे किसी दोस्त के मैंने कॉल टिप्स ले ली, मैंने उसको बोला कि भाई तेरी वजह से हुआ है। एक ट्रेड आपको कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता, आपको अपने ऊपर ही काम करना पड़ेगा। पहली बात, अपने ऊपर ब्लेम लेने लग जाओ हर एक छोटी से छोटी चीज़ का। अपने ऊपर ब्लेम लो। जो भी आपके लाइफ में अच्छी चीज़ हो रही है उसके लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल हो, और जो भी ख़राब चीज़ हो रही है उसके लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल हो। यू आर अ मैन, यू हैव टू एक्सेप्ट ईच एंड एवरीथिंग। अपने लॉसेस को भी एक्सेप्ट करने और अपनी गलतियों को भी। किसी और के ऊपर गलतियाँ डाल लोगे भाई कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे। अपने ऊपर गलतियाँ एक्सेप्ट करना शुरू करो। यहाँ पे छोटी सी भी गलती हो रही है, कोई भी चेंज हो रहा है, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। क्रिश कुमार इट सेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट शिट। अगर लॉस हो रहा है तो भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, प्रॉफिट हो रहा है तो भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आपने ये नहीं बोलना है कि भाई मैंने इसके कॉल लिए थे, टिप्स लिए थे, इसकी वजह से मेरा लॉस हुआ है, उसकी वजह से मेरा लॉस हुआ है। या आजकल जैसे आप देखो हर जगह बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, इंस्टा पे, ट्विटर पे, हर जगह कि भाई मैंने तो प्रॉफिट करा, मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, बट मैंने क्या करा, शेयर कर दिया अपने दोस्तों के साथ, तो उसकी वजह से मेरे को नज़र लग गई। टोटली बुलशिट भाई। लॉस मैं कर रहा हूँ, रिवेंज ट्रेडिंग मैं कर रहा हूँ, ओवर ट्रेडिंग मैं कर रहा हूँ, फोमो मेरे को हो रहा है, लेकिन मैं ब्लेम किसको कर रहा हूँ? नज़र को, या मेरे दोस्त को कि भाई मेरी फैमिली में से किसी ने ऐसे होगा, रिलेटिव ने या मेरे दोस्त ने नज़र लगा दी, मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी। भाई जब प्रॉफिट हो रहा था तब क्यों नहीं नज़र लगी? या जो बंदे ऑन द टॉप बैठे हैं उनको नज़र नहीं लगती है क्या? आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ गॉड को बिलीव करते रहना है ना? जस्ट थैंक गॉड फॉर ऑल द गुड थिंग्स दैट्स हैपनिंग इन योर लाइफ,
एंड जो भी बैड थिंग्स हो रही है उसके ऊपर काम करते रहो, है ना। बिलीव रखो गॉड के ऊपर, अपने ऊपर एंड गॉड के ऊपर कि भाई जो भी बैड थिंग्स हो रही है आपका भी टाइम आएगा, बहुत जल्दी यू विल बी ऑन द टॉप ऑल्सो। बट फॉर डैट आपको अपने ऊपर ब्लेम लेना पड़ेगा। हर एक चीज़ जो भी हो रही है हमेशा आपको सोचना है कि भाई ये मेरी वजह से हुई है, मैं इसको इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। ये गलती मैंने करी, ट्रेडिंग में हो या आपकी लाइफ में हो, जो भी है, एज आई सेड, हाउ यू डू वन थिंग इज़ हाउ यू डू अनदर थिंग। अगर आप कोई भी एक चीज़ गलत कर रहे हो तो वो आपके ट्रेडिंग में भी इम्पैक्ट करेगी। सिमिलरली अगर कोई भी आप मिस्टेक कर रहे हो, फिर चाहे ट्रेडिंग में या कोई भी और चीज़ में, आपको अपने ऊपर ब्लेम लेना है, आपको उसके ऊपर सेल्फ अकाउंटेबल होना है कि भाई ये गलती मेरी वजह से हुई है। तीसरा और सबसे मेन रीज़न ये आपके पास ज़रूर होएगा, ओवर कॉन्फिडेंस एंड कॉम्प्लासेंट। अब कॉम्प्लासेंट का मैं आपको मतलब बता देता हूँ क्या होता है कि मान लो आपने कोई भी गोल सेट करा, एग्जांपल के लिए कि आपने ट्रेडिंग से 1 लाख रुपए कमाना है और आपने कमा लिया, तो आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो चुके हो कि क्या बात है भाई क्रिश भाई, मैंने तो ये कर लिया, मज़ा आ गया, अब मेरे को और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, डन है। या आपके किसी ने तारीफ़ कर दिया ना, आपके दोस्त ने, आपने उसको प्रॉफिट दिखाया, क्या बात है भाई तू तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया। आप इतने ज़्यादा लीनियंट हो चुके हो कि आप जो प्रोसेस को फॉलो करते थे उसको करना ही छोड़ दिया आपने, है ना। अब ओवर कॉन्फिडेंस भी इसी सेम वे में आता है, ये दोनों चीज़ें लिंक्ड है। आप ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हो कि भाई क्या बात है, मैं तो ऑन द टॉप हूँ, मैंने 1 लाख रुपए कमा लिया, मैंने 2 लाख कमा लिया, मैंने 10 लाख कमा लिया, मेरा गोल था मैंने अचीव कर लिया। चाहे वो आपका जो गोल है वो किसी और के लिए इतना छोटा सा होए, है ना, आपने इतना छोटा सा गोल सेट करा है कि वो कंप्लीट हो रहा है और आप सेटिस्फाई हो रहे हो उससे, आपका कोई नेक्स्ट गोल ही नहीं है। मैं मानता हूँ कि आपने गोल रखा, अच्छी बात है, आपने अचीव करा, आपको अप्रिसिएशन होना चाहिए, लेकिन आपको कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, और ये हर बंदे की नेचर होती है होना। अब मेरे को भी कोई कमेंट कर देगा आके कि क्रिश भाई क्या बात है, तुम्हारा इंस्टा बहुत अच्छा ग्रो रहा है, यूट्यूब बहुत अच्छा ग्रो रहा है, तुम बहुत अच्छा बोल रहे हो भाई, तुम हर एक बंदे को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, यू विल बी ऑन द टॉप। तो अब ऐसा तो नहीं है कि मैं खुश हो गया भाई आपके लिए वीडियो बनाना बंद कर दूँ या कंटेंट देना बंद कर दूँ, फ्री में वैल्यू प्रोवाइड करना बंद कर दूँ, आराम से इंजॉय करूँ कि क्या बात है भाई मेरे तो 5,000 सब्सक्राइबर हो गए, 10,000 हो गए, अब वीडियो बनाना छोड़ो। ट्रेडिंग में मैंने 10 लाख रुपए कमा लिया, मैंने $9,000 का पे आउट ले, वीडियो बनाना छोड़ो। बुलशिट ब्रो। आपको बिल्कुल भी कॉम्प्लासेंट नहीं होना है, आपका एक ही गोल होना चाहिए, नेक्स्ट गोल, जो भी आपका गोल है उसके ऊपर काम करते रहो। बिल्कुल खुश नहीं होना है भाई, थोड़ा बहुत एप्रिशिएशन और होने दो, बट मेन चीज़ है किसी भी 4-5 लोगों के कमेंट से आपने अपने आप को ध्यान नहीं भटकाना है। अब ये सोचो अगर वो 4-5 लोग जिन्होंने आपको बोला हो कि क्या बात है क्रिश भाई तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, जिसकी वजह से आपने अपने आप को ध्यान भटका लिया है ना, डजेंट मैटर कि वो लड़का है लड़की है ना, अगर वही 4-5 लोग आपको बोलते हैं कि तुम बहुत गंदे हो, ये वो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, क्या तब भी आप उनकी बात मानते, है ना, आपको अपने ऊपर बिलीफ नहीं है क्या। तो आपको किसी भी बातों में उनके कमेंट्स से कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है। और ओवर कॉन्फिडेंस भी, ये दोनों चीज़ें जैसे मैंने बोला लिंक्ड है। अगर आपने कोई गोल सेट करा 5 लाख 10 लाख आप कमाने लगे, पहले ट्रेडिंग से नहीं कमा रहे थे, आप अनप्रॉफिटेबल से प्रॉफिटेबल बने, आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि भाई मार्केट तो मैं ही चला रहा हूँ, मार्केट मेरी है बस, अब मेरा लॉस हो ही नहीं सकता, यू विल बी बैक टू ज़ीरो अगेन। फिर वो जीरो चाहे आप मतलब 5 दिन में हो 10 दिन में हो, डजेंट मैटर, लेकिन आप ज़ीरो पे आओगे और दोबारा से आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी पूरी, यहाँ से आप बिल्कुल यहाँ गिर जाओगे। सो मेन चीज़ है कॉम्प्लेसेंट आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। कॉम्प्लेसेंट होने के बाद ही बंदा ओवर कॉन्फिडेंस में आता है, जब उसको तारीफ़ मिलने लगी 4-5 लोगों की, कॉम्प्लेसेंट तभी होता है। और जब तारीफ़ मिली ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि उसने थोड़ी सी चीज़ अचीव क्या कर ली, 4-5 लोगों ने उसकी तारीफ़ कर दी, कॉम्प्लेसेंटी आई पहले, फिर ओवर कॉन्फिडेंस आया, तो ये दोनों चीज़ें लिंक्ड है, पहले कॉम्प्लेसेंट आया, यहाँ से ओवर कॉन्फिडेंस आया। तो इन दोनों चीज़ों को भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। हो सकता है कि आप अभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, थर्ड स्टेज पे हो, तो आपको ये जो मैंने रीज़न बताया ये सबसे मेन है कॉम्प्लेसेंट वाला, ये आप फेस करते भी होगे। आपने पे आउट डाला, स्क्रीनशॉट डाला, आपके पास इतने सारे कमेंट्स आते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो यू आर ऑन द टॉप, ये वो, तो आप अपना ध्यान थोड़ा भटका लोगे भाई कि मैंने और पे आउट्स नहीं लेने, मैंने बहुत बड़े बड़े पे आउट्स ले लिए, ये ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा आ जाओगे, मतलब हवा में थोड़ा उड़ने लग जाओगे, और भी बहुत बंदे हैं आपके ऊपर। सो यू हैव टू ऑलवेज स्टे हम्बल एंड ऑन द ग्राउंड। आपको भूलना नहीं है कि भाई आपने कहाँ से स्टार्ट करी थी, राइट, और आप कहाँ पे हो स्टेज पे। सो इन 3 रीजंस का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। दूसरा और तीसरा रीजन सबसे ज़्यादा मेन है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी और कॉम्प्लेसेंट वाला। मतलब हर एक चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेम करते रहो करते रहो करते रहो। भाई अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि नेगेटिव चीज़ें मतलब बोल दो उनको, टोटली बुलशिट है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जितना अपने ऊपर सेल्फ अकाउंटेबल रहोगे, आप अपने आप को काम दोगे, अपने आप को पेन पहुँचाओगे, उतने आप ऑन द टॉप जाओगे।